हाँ जी दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा लिमिटेड इज एज फॉलोज, राइट। कह रहा है इक्विटी शेयर्स कैपिटल ₹10 करके कितना 8 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स कैपिटल है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 3 लाख रुपए की है, ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू कितने गिवन है, ये ऑलवेज क्या होता है, ये फेस वैल्यू होता है, ठीक है। इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। वैसे आप लोगों को मालूम होगा बट मैंने फिर भी ऐसे बोल दिया। ये फेस वैल्यू बोल लो या फिर इसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 35%, 35% टैक्स कटने के बाद, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी की 2,70,000 की है। पर डेप्रिसिएशन आपकी कितने 60,000 की है। इक्विटी डिविडेंड कितने की 20% के हिसाब से। तो आपको पता होगा कि जब भी डिविडेंड आपको गिवन हो ना परसेंटेज में, तो ये ऑलवेज कंप्यूट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू के बेसिस पे ही, फेस वैल्यू के ऊपर ये निकाला जाता है, राइट। ये किस पे निकलेगा, ये हमारा फेस वैल्यू पे निकलेगा ऑलवेज। आप मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड मत कंप्यूट कर देना, नहीं तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। हमें क्या करना है, हमें फेस वैल्यू लेके चलना है। मार्केट शेयर प्राइस दे रखी है 40 रुपये की। फिर आपको बोला गया कंप्यूट करने के लिए, एक तो डिविडेंड यील्ड बोला गया है। यील्ड शब्द से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिविडेंड यील्ड क्या है, यील्ड का मतलब होता है बेसिकली रिटर्न्स। तो डिविडेंड जो आपके रिटर्न मिल रहे हैं ना, आपको यील्ड एक परसेंटेज फॉर्म में बतानी है, राइट, ऑन द इक्विटी शेयर्स के ऊपर, कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो हम निकालेंगे। फिर दूसरा बी पार्ट कह रहा है कि कवर द प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड, कि प्रेफरेंस एंड इक्विटी के डिविडेंड को कितना कवर करने के लिए पास क्या हमारे पास प्रॉफिट है अवेलेबल, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर बोला गया अर्निंग पर शेयर्स। अर्निंग पर शेयर्स का मतलब होता है दैट इज यहाँ पे कि एक शेयर्स पे शेयर होल्डर्स की कितनी अर्निंग हो रही है, कितना वो कमा रहा है एक शेयर होल्डर, राइट। फिर कह रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो गिवन है। पी रेशियो भी आपको बेसिकली बताता है कि आपकी 1 रुपये कमाई पे आप कितना रुपए कंपनी को पे करने के लिए, उसके शेयर्स को खरीदने के लिए आप कितना पे करने के लिए तैयार है अल्टीमेटली, कि आपको अगर 1 रुपये अगर आपको अर्न करना है तो उसके अगेंस्ट में आप कितना उसे में परचेस करने वाले हैं कंपनीज के शेयर्स को। तो बेसिकली ऑलरेडी इसके मैंने कंसेप्ट वाइज वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर दिए हैं। आपको अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से देखिए वीडियोस को, और आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। तो उनको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, राइट। अब देखिए पहला यहाँ पे बोला गया है कि क्या निकालने के लिए, डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए ऑन इक्विटी शेयर्स के ऊपर, राइट। तो हम यहीं पे अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। तो डिविडेंड यील्ड से पहले निकालने के लिए आपको देखो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डीपीएस अपन एमपीएस, ठीक है, इंटू 100 कर लो आप। तो मेरे पास डीपीएस है, डीपीएस का मतलब क्या, डिविडेंड पर शेयर। क्या क्वेश्चंस में कहीं पे डीपीएस गिवन है कि डिविडेंड पर शेयर कितना, नहीं। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, राइट। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं पैट बोलता हूँ। ये कितना आपका, ये हो गया 2,70,000 रुपये, ठीक है। अब पैट देखिए ये तो क्या है कि डिविडेंड लेस हुआ नहीं हुआ, इसमें अभी तक डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड माइनस कर, किसमें डिविडेंड डायरेक्ट नहीं करते हैं पहले। अब क्योंकि जैसे पैट मेरे पास हुआ ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट बची ना, तो अब प्रेफरेंस डिविडेंड वाले आ जाएंगे मुंह मारने के लिए, भैया कि मुझे अपने जो डिविडेंड है वो हमें दे दो, क्योंकि हमने उनसे पैसा उठाया हुआ है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को अब हम उनको क्या करेंगे, उनको डिविडेंड दे देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कितने की देनी है उनको, ये देखिए क्वेश्चंस में गिवन है। कह रहे 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल ऑफ 10 इंच करके, मतलब कि 9% का ब्याज आपको देना पड़ेगा, मतलब डिविडेंड के तौर पे देना पड़ेगा। और इनकी वैल्यू कितनी, 3 लाख रुपए की है। इसमें सिंपली निकाल लो आप। तो 3 लाख का अगर मैं निकालूँ 9%, कितना आ रहा आपका, 27,000 आ रहा है ना।
तो इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। ये आ गया आपका 2,43,000। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, है ना। मतलब कि अब इन हिस्सों पे किसका अधिकार है, इक्विटी वालों का। अब इक्विटी वालों का भी क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे डिविडेंड देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड दे दी, तो अब हमें क्या निकालना है, इक्विटी का डिविडेंड निकालना। और डिविडेंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डिविडेंड आपके कितने 20% है। तो 20% ऑलवेज किसका निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे आपका 10 रुपये दिया हुआ फेस वैल्यू, इसका 20% कितना हो गया, =2 हो गया। एक शेयर के ऊपर मतलब मुझे कितना देना है यहाँ पे, पर शेयर हो गया। मतलब एक शेयर पे 2 रुपये की डिविडेंड दी जाएगी। सॉरी। फिर देखिए अब मेरे पास क्या है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। तो मेरे पास वैल्यू में 8 लाख की मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं, जिसमें कि 10 रुपये इसका फेस वैल्यू, मतलब मेरे पास कितने हैं, 80,000 के शेयर्स हैं। ठीक है, कंपनीज के पास कितने हैं, 80,000 के शेयर्स हैं। तो 2 रुपये करके एक शेयर होगा, 80,000 के हिसाब से मेरे डिविडेंड कितनी पे हो गई, मेरे डिविडेंड पे हो गए 80,000 × 2, मतलब 1,60,000। तो मैं 2,43,000 में से क्या करूँगा, कंपनी जो है 2,43,000 में से 1,60,000 रुपये किसको पे कर देगी, यहाँ पे डिविडेंड इक्विटी वालों को दे देगी। अब तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, अब यहाँ पे 83,000 हो रहा है। अब 83,000 क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं यहाँ पे रिटर्न अर्निंग। ठीक है, ये हो गई मेरी रिटर्न अर्निंग हो गई। अब आते हैं बैक हमारे अपने फॉर्मूलाज पर। अब देखिए यहाँ पे डीपीएस हमने कितना निकाला, डीपीएस यहाँ पे गिवन है, डीपीएस कितना आ गया, ये आपका दे रखा है 2 रुपये करके पर शेयर के हिसाब से गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डीपीएस लिख दिया 2 रुपये। क्या आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गिवन है, मतलब एक शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस कितनी है, देखिए ये भी गिवन है आपको। यहाँ देखिए आप, ये देखिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आपको कितना दिया हुआ है, 40 रुपये दी हुई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 40 कर दोगे आप, और इंटू 100 कर दोगे, तो कितना आ गया। तो डिविडेंड यील्ड हो गया दैट इज 5%, मतलब 5% का रिटर्न जो है ना, इक्विटी वालों को डिविडेंड पे कितना इनकम हो रहा है, 5% का रिटर्न हो रहा है। तो देखते देखते दैट इज ये हमारा क्या हो गया, पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। ए वाला पॉइंट ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलता है कवर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को कितना हम कवर कर सकते हैं, इक्विटी कितना डिविडेंड कवर किया जाता है वो देखना है। ये बेसिकली हो रहा है कि इनके जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैं या फिर जो इक्विटी होल्डर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कवरेज ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड को पहले लूँगा। ठीक है, प्रेफरेंस कवरेज कर लेंगे। तो प्रेफरेंस वाले को क्या है कि इसका निकालने का सेम तरीका होता है कि दैट इज़ आपको पहले क्या लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना। क्योंकि जितना आपकी कमाई हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले दिखाएंगे कि हाँ, कंपनी ने अगर इतना टैक्स देने के बाद जितना उनके पास प्रॉफिट बचा है, उसमें हमारी डिविडेंड कितनी कवर कर रही है, मतलब हमारा डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, श्योरिटी है। तो मैं इसको कंप्यूट करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है आपके पास, क्वेश्चंस में गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 2,70,000 गिवन आपको। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है? यस, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमने यहाँ पे कंप्यूट किया हुआ है, ये देखिए। प्रेफरेंस डिविडेंड भी यहाँ पे कवर है। ये हमने कितना निकाला था, 27,000 निकाला था। तो ये हमने 27,000 ये कितना हो गया, ये 10 आ गया। इसको हम ऑलवेज किस में दिखाते हैं, टाइम्स में दिखाते हैं। अब देखिए आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, आप काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्या ये। 10 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि मैं अगर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, अगर मैं प्रेफरेंस वाला बंदा हूँ तो मुझे तो डिविडेंड चाहिए। तो मैं बेसिकली ये इंश्योर करूँगा इस फॉर्मूला का यूज़ करके कि मुझे जो 27,000 की डिविडेंड मिलनी है ना, वो कंपनी के प्रॉफिट में कितना टाइम्स मेरे को कवर करता है। अगर मान लो कि कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है तो मैं तो एक मान के चल रहा हूँ कि मेरे को अपना डिविडेंड जरूर मिलेगा। तो ये सिनेरियो हमें मदद कब करता है, जब कंपनी के पास लेस प्रॉफिट हो या कंपनी लॉस मेकिंग में जा रही हो। तो उनको बेसिकली तो प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस वाले पैसा कब देंगे, जब उनको फ़ायदा हो तभी तो वो आपको पैसा देंगे बिजनेस करने के लिए। तो ये बेसिकली उस टाइम में ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कि कंपनी के पास अगर लॉस है तो उस केस में मेरे को डिविडेंड मिलने के कितने चांसेस हैं नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 टाइम्स का मतलब कि कंपनी के पास ह्यूज प्रॉफिट है तो मेरे पास मेरे डिविडेंड को देने के लिए 10 टाइम्स का मैं सिक्योर हूँ। मतलब मैं मेरे को कोई डर नाम की कोई चीज़, मतलब मेरे को अब डर है ही नहीं। मतलब मुझे पूरा श्योर है, मैं पूरा श्योर हूँ कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा। तो ये हो गया 10 टाइम्स। अब इसी तरह सेम हम क्या निकालेंगे, दैट इज़ यहाँ पे इक्विटी वालों को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज़ यहाँ पे पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये हो गया दैट इज़ इक्विटी डिविडेंड। तो पैट हो गया था हमारा 2,70,000 रुपये, और इक्विटी डिविडेंड कितना आया था हमारे यहाँ पे, इक्विटी डिविडेंड हमने 1,60,000 रुपये निकाला हुआ है। ये आ गया 1.68, ये हो गया टाइम्स। एक मिनट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि इक्विटी जो है ना, इक्विटी के पास कैसा पैसा कब उनका इक्विटी का कब आता है, जब आपके पास गवर्नमेंट को देने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आई, प्रॉफिट में से आप प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दे देते हैं, उसके बाद जो बचता है ना उस पर इक्विटी का अधिकार है। हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या लेंगे यहाँ पे, हम लेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, ये वाला पोर्शन लेंगे। तो 2,43,000 आ गया। तो 2 लाख इसको हम फॉर्मूला में अगर लिखें तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। तो ये कितना हो गया मेरा, 2,43,000 आ गया, और इक्विटी डिविडेंड हो गया 1,60,000 रुपये। ये आ गया अल्टीमेटली 1.52 टाइम्स। देखिए प्रेफरेंस वालों का कितना 10 टाइम्स कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी वालों का ओनली 1.52 टाइम्स कवर हो रहा है। तो किसका बेटर है, प्रेफरेंस वाले का बेटर है। इक्विटी का फिर भी कवर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है कवरेज, है ना। तो इस तरह के ये रेशियोज वगैरह निकाले जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट कह रहा है अर्निंग पर शेयर्स। अब सारे का सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अर्निंग पर शेयर्स देखिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे ईपीएस देखिए, ईपीएस मैंने आपको क्या बताया था, अर्निंग पर शेयर्स। अर्निंग पर शेयर्स होता है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्योंकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद अल्टीमेटली किसका पैसा बचता है, वो इक्विटी वालों के बचता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2,43,000 लिखूँगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने निकाल लिया था 80,000 रुपये। यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 2,43,000 डिवाइड बाई 80, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 3.04, ये रुपीज़ में। ये देखिए ये हो गया हमारा 3 रुपये 4 पैसा, जो है ये हमारा अर्निंग पर शेयर्स आ गया, राइट। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ईपीएस निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ पी रेशियो, है ना। प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलेगा,
ये भी बहुत आसान है, मेन आपने काम कर लिया सारा। अब ये काफ़ी इजी है। अब देखिए इसको हम सीधे निकालते हैं, दैट इज ये इसका फॉर्मूला एमपीएस अपन ईपीएस। इसकी कंसेप्ट मैंने बताई है अभी कि क्यों हम इस फॉर्मूला कैसे रीड करते हैं। उसके लिए आप प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को जरूर देखें, ठीक है। अब यहाँ पे एमपीएस देखिए, आपको एमपीएस क्वेश्चंस में गिवन है, ये आपको गिवन है 40 रुपये की एमपीएस है, मतलब मार्केट में इसकी करंट प्राइस कितनी चल रही है, 40 रुपये चल रही है। और इसकी अर्निंग पर शेयर हमने कितना निकाला, इतना निकाला है। तो ये क्या बताता है, ये हमें 13.15 या फिर हम 16 ले सकते हैं। आप ये भी अल्टीमेटली बेसिकली टाइम्स में ही आता है। इसका मतलब हो गया कि आपने 3 रुपये 4 पैसा कमाने के लिए आपने कंपनी के कितने 40 रुपये के एक शेयर खरीदे हैं, मतलब एक शेयर पे आपने 3 रुपया 4 पैसा कमाने के लिए आपने 40 रुपये पे करें एक शेयर्स के लिए, ये आपको बताता है। तो ये अल्टीमेटली कितना महंगा आपने लिया, आपने महंगा कितना लिया, आपने 13.16 टाइम्स महंगा लिया है एक शेयर्स को बाय करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली पी रेशियो का मेन यहाँ पे इसका ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और बने रहिए आप इसी तरह मेरे साथ। चलिए